जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी अलग अलग रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मल मास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 होती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, जो कि साल 2023 में आषाढ़ में 14 जून को रखी जाएगी। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है। लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अगर आप व्रत रखते हैं, पूजन करते हैं तो कथा अवश्य सुने। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुना। इस एकादशी का नाम और महत्व क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध व्रत, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यज्ञ सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाल लाची नाम की एक अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई। उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री से वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे, दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। राजा, मेरा नाम हेममाली। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता है। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही न रहा, दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का दुख भोगे। कोढ़ी हो गया हूँ, तब पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके इसका कोई उपाय बताएं, इससे मुझे मुक्ति मिल सके। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक पूजन कर, तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली प्रसन्न हुआ। वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका स्वरूप वापस आकर स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी की एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों के भोजन के बराबर है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
अंत में मोक्ष प्राप्त प्राणी स्वर्ग का अधिकारी होता है। तो इस तरह से एकादशी व्रत कथा मैंने आपको सुनाई। वो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।